और आज का जो टॉपिक है वो हमें ये जानना है कि मतलब कि एआई कैसे लोगों की जॉब खा रहा है। ठीक है, लोग कैसे मतलब आने वाले समय में लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं और होएंगे। तो आज लोगों से राय पूछते हैं कि वो उनके लिए एआई कितना ज़रूरी है और कैसे बेनिफिशियल है। तो पहले हम पूछते हैं करण जी से। करण जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। आप कैसे हैं? तो करण जी, आज के ज़माने में एआई आपको पता है कि कहाँ तक पहुँच चुका है। तो मुझे बताइए कि एआई आने वाले समय में कितना हमारे लिए इफ़ेक्टेबल है। देखो, एआई का थोड़ा सा ये है कि अगर एआई प्रॉपर आ गया तो हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि सब ऑटो जनरेट हो जाएगा, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम उसके बिहाफ में हमें क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना चाहिए जिससे क्या है कि एआई अगर आए तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। देखो, वो तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्या मेरी तरफ देख के बोलोगे कि मतलब कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके, एआई के बारे में थोड़ा सीखोगे जिससे क्या है कि एआई आएगा बीच में तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। नहीं, फ़र्क तो देखो पड़ेगा ही, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब आप बस यही है कि एआई अगर आ गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बाकी करण जी का कहना है कि एआई से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। बाकी हमारे एक जनवन दीपक जी है, इनसे पूछते हैं कि एआई कैसे हमारे लाइफ में इफेक्टेबल है। क्या हाल है विकास भाई? बस बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। बताओ, एआई के बारे में क्या जानना चाहते हो? एआई जा रही है तो हमारे लाइफ में आने वाले समय में क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? अभी विकास भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि एआई का भी जो है छोटा सा वर्जन है। जैसे कहते हैं देखिए, सिर्फ फ़ोन पहले आया था हाँ। तो किसी को ये आइडिया नहीं था कि फ़ोन का अपडेटेड वर्जन भी आना है, 3G आना है, 4G आना है, 5G आना है, 7G आना है, 6G आना है। किसी को अगर 15 साल पहले आप किसी से बोलो कि मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा किसी को देख के, तो लोग कहते हैं ये सब पागलपंती वाली बात है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। जी जी। उसी तरह एआई का भी अपडेटेड वर्जन जो है 2 साल बाद आने वाला है। और एआई को जिसने अपडेट किया था उन्होंने सीधे से बोला है कि अभी एआई का अभी मतलब जब अपडेटेड वर्जन आएगा तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि क्या दुर्दशा होने वाली है दुनिया की। यानी एक तरह से जो चीज़ें हैं ऑप्शनल हो जाएगी, आपको जॉब रहेगा नहीं। रहेगा नहीं। और दूसरी बात, सरकार हो सके तो आपको कुछ कंपनसेशन दे हर महीने के हिसाब से, जो महंगाई बात होता है कि आप अपना पेट पाल लो। मतलब जॉब नाम का जो चीज़ है ना वो रहेगा नहीं। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सेक्टर में कि हम काम कर रहे हैं तो हमारा ही जाएगा कंप्यूटर लाइन में। हर सेक्टर को ये खा जाएगा। डॉक्टर की जॉब नहीं रहेगी, टीचर की जॉब नहीं रहेगी, ट्रैफिक हवलदार की जॉब नहीं रहेगी, मेट्रो ड्राइवर नहीं रहेंगे, ट्रेन ड्राइवर नहीं रहेंगे। मतलब एवरीथिंग इज़ द हैंडल जो होगा एआई के थ्रू होगा। एआई के थ्रू। एआई इतना ज़्यादा डीप में चला जाएगा कि वो हर चीज़, जिस चीज़ को चलाने के लिए 100 लोगों को ज़रूरत होगी, एआई अकेले हैंडल करेगा। लाखों लोगों का काम वो अकेले देखेगा। तो हर कोई तो एफर्ट नहीं कर पाएगा, बट ये चीज़ें, इसका फ़ायदा भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसका लॉस ही होगा कि जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका मैन्युफैक्चर पे बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ेगा। जहाँ पे 10 मजदूर मिल के 10 घंटे में किसी काम को करेंगे, वहाँ पे एआई मात्र 1 घंटे में 1000 मजदूरों का काम कर देगी। तो एक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। ऐसा नहीं है कि एआई दिक्कत करेगा, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो एआई को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन वो संभल जाएंगे। तो क्या ये एआई जो है क्या जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? सब पे भाई, सब पे पड़ेगा। सब पे। जॉब रहेगा ही नहीं। अभी आप रिसेंट में देखा होगा, अभी मेट्रो अगर आप जाते हैं, हम लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं तो मैं बता देता हूँ, पिंक लाइन में जो है, किसी भी पिंक लाइन हटाओ, मैं पिंक लाइन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर मेट्रो स्टाफ की। अच्छा। पहले आपने देखा होगा मेट्रो पे कम से कम 20-20 एम्प्लॉय रहते थे, जो टोकन सिस्टम जब चलता था, टोकन बांटते थे और लाइन लगी रहती थी, भीड़ होती थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे स्मार्ट कार्ड आया। स्मार्ट कार्ड के बाद अब इन लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू QR कोड कर दिया है। दूसरी बात, पहले आपको टोकन या वो लेने के लिए तो डेबिट कार्ड के पास जाना पड़ता है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड से चाहे मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने मशीन लगा दी है। अब मशीन से आप रिचार्ज कर सकते हो, मशीन से आप QR कोड खरीद सकते हो। तो सारी चीज़ें तो एआई के थ्रू ही हो रहा है। तो भाई बहुत भयावह होने वाला है। 2-3 साल बाद इस पर बात होगा कि जॉब है या नहीं। नरेंद्र मोदी का एक पुराना स्पीच है, अब देख लेना। वो सीधे कह रहे हैं कि हम बात करें कि जॉब कहाँ से लाएं, जॉब कहाँ दें। तो मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट जब जॉब निकलेगी तो साथ में मुझे ये भी एक एडिशनल वो निकल जाएगा कोर्स की पहले एआई सीखो
उसके बाद में भी शायद कोर्स सीख के क्या करोगे जब मुझे पता है कि उसको काम करवाना है, मान लो उससे मिट्टी कटवाना है, एआई खुद ही कर देगा, तो उसका कोर्स करके क्या करोगे? नहीं, तो कोई तो ऑपरेट करने के लिए चाहिए ना। तो कितने बंदे अप्रोच करने चाहिए? जहाँ पे मान लो किसी कंपनी को, मैन पावर कंपनी को 1 लाख लोगों की जरूरत होती है, वहाँ पे मात्र 5 रोबोट करेंगे, तो 5 लोग अगर उसको मैनेज करने वाले भी लग रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? चलिए, बाकी दीपक जी ने बताया, एक अच्छी चीज़ बताई दीपक जी ने एआई के बारे में। हिमांशु जी के पास, हिमांशु जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया। आप बताइए कि एआई जैसे चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में, और आगे वाले फ्यूचर में हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कुछ अपने दर्शकों को बताइए एक बार। पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही थी, अब प्राइवेट लोग जो चलो पढ़ लिख के आईटी वगैरह करके लग भी गए थे, तो अब एआई उनकी नौकरी खाएगा। मेट्रो में जाते हैं ना, आगे कोई ड्राइवर है ना पीछे कोई ड्राइवर है, ऑटोमेटिक चल रहा है। किसी पे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता है, मोबाइल खोला, एआई से मेल बना ली, जेमिनी, चैट जीपीटी हो गया, यूज़ कर लिया, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसके। तो इससे एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और यार देखो, नॉर्मल सी बात ये है, लोग पढ़ लिख के आईटी वगैरह कर रहे हैं, जाके एमसीए, बीसीए, बीटेक ये सब करने के बाद में आईटी जॉब ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब ये एआई इनकी नौकरी खा जाएगा। चलो, बाकी हम मिलते हैं आदित्य जी से। गवर्नमेंट जॉब पहले ही नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब तो पहले ही नहीं थी, हाँ। और प्राइवेट मिल ही रही थी किसी को, चल बीटेक करके, बीसीए करके, एमसीए करके, तो अब वो खा जाएगा एआई इनकी नौकरी। तो भाई अब देश हो गया बढ़िया। चलो, अब आदित्य जी से मिलते हैं। आदित्य जी बताइए, एआई क्या क्या मतलब लाइफ में प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में? एआई आने वाले जनरेशन में बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेगा उस पर, क्योंकि देखिएगा तो एआई अब एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होती है जैसे एसएससी की हुई, उसमें भी लागू हो गई एआई। अब एआई क्या करता है कि एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले क्वेश्चन बना कर अपलोड कर देता है, और उसमें बच्चे क्या एग्ज़ाम देंगे? एआई के 10 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं। और यहाँ पे मेट्रो में देखिएगा तो आगे जो चलती है मेट्रो, उसमें ना कोई पर्सन होता है ना कुछ होता है। अभी एआई में अभी एक्चुअली क्या है कि मार्क ज़करबर्ग में $57 मिलियन का अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और जिसमें अभी मेटा में क्या है कि कई मतलब 10% अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है। तो क्या ये सही है या गलत है? ये तो गलत है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीटेक किया है, कोई इंजीनियर है, और आने वाली जनरेशन में जितने इंजीनियर हैं कि जो भी हाई लेवल की जॉब है, एआई खा जाएगी पूरी अच्छी तरह से। जो एआई का कोर्स किया होगा, एआई का नॉलेज रखा, उसी को अच्छी खासी पैकेज पे जॉब मिलेगी आगे। अच्छा, आने वाली जनरेशन में यही होने वाला है कि एआई अपना ऊपर तक जाएगी। चलो, बाकी अब हम आदित्य जी से राय ले चुके हैं, अब मिलते हैं मनीष जी से। मनीष जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। मनीष जी, एआई के बारे में कुछ बोलिए। एआई एक मेरा ये कहना है कि एआई ना एक लैंग्वेज है जो बहुत लोगों को नहीं आती है। जो लोग इस पे कर पा रहे हैं उनकी जॉब मुझे लग रहा है सिक्योर है, लेकिन मोस्टली जिनको नहीं पता उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। और इसमें ना एक इसके पॉजिटिव भी हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जो इनको इस्तेमाल अच्छे से करता है वो तो उनके लिए वो है पॉजिटिव है, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है वो जैसे कुछ मतलब बहुत मतलब वीडियोस बना देना, किसी का फेस किसी के साथ चेंज कर देना, वो एक नेगेटिव है। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, इसीलिए एक पॉलिसी भी आनी चाहिए या इसके अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग ऐसा कर दो कि वो चेंज रहे। और एआई आपको पता है बहुत लोगों की तो जॉब ही लेस कर दिया उन्होंने, जॉब लेस कर दिया सबको। मेट्रो में देखिए, सुबह से जैसे 8 बजे मतलब जो भी नौकरी करते थे, 2 ड्राइवर सुबह होते थे, 2 ड्राइवर शाम को होते थे। अब उनकी बेचारों की जॉब ही चली गई है बिल्कुल। इसीलिए मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ा है मतलब एआई के आने से, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। और जो लोग हैं जैसे मेल वगैरह डालते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए यूज़फुल है। अब जैसे किसी को मेल इतना बड़ा टाइप करना नहीं आता, वो तुरंत ही बोलेगा और टाइप करके देगा। एआई एक लर्निंग का प्रोसेस भी है, बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसी बात नहीं है कि बुरा है, वो सब बुरा नहीं है। एआई सबसे बेस्ट चीज़ है और आने वाले समय में हमें एआई की भी जरूरत ज़्यादा से ज़्यादा ही पड़ेगी। चलो, बाकी मनीष जी का राय आपने सुन लिया। बाकी कुछ हिमांशु जो कुछ कहना चाह रहे हैं दोबारा, तो एक बार कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाइए। तो इनसे हम एक चीज़ पूछते हैं कि पहले तो हम इनसे कंपनी के नाम पूछते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम, जिससे कि एआई, तो एआई के आप कुछ टॉप 5 बड़ी बड़ी कंपनी का नाम बताइए थोड़ा। टॉप 10 बता देता हूँ। टीसीएस है। हाँ, टीसीएस अभी अपने 17,000 एम्प्लॉयज़ निकाले थे। निकाले थे ना। और भी है, कैप जेमिनी कंपनी हो गई, इन्फोसिस हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, मेटा हो गई, तो सब में से ऑलमोस्ट निकल ही रहे हैं अब तो। अब पहले ऐसा था गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट निकाल रही है और प्राइवेट जॉब ये एआई खा रही है उनकी नौकरियां। तो अभी कुछ कहने वाले थे, आप बताइए। अब मुझे डर ये भी लगता है, मेट्रो में जाता हूँ तो आगे और पीछे दोनों तरफ
ड्राइवर नहीं है। चल कैसे रही है मेट्रो गाड़ी एआई? चल रही है। और भाई वही फिल्म एआई से तुम कितना काम करवा सकते हो? एआई भाई ये तो है नहीं कि ह्यूमन है तो उसका भी एआई ध्यान किसने बनाया है? किस दिन अगर वो मेट्रो लेके नीचे ही गिर गई, रोकी नहीं कहीं पर, बंदों को उड़ा दिया उसने, तो फिर क्या करोगे भाई? बच्चे पैदा कर सकता है यही? नहीं। बहुत सी चीज अभी भी यही नहीं कर सकता है, तो भाई कुछ चीजों को But यही job पे खा रहने सकता है दो। सर। जॉब भैया जॉब तो दोनों खा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तो already खा रहे हैं। जॉब तो ऐसे ऐसे लोग भी खा रहे हैं कि किसी की सैलरी 18,000 रुपये है, 20,000 रुपये है, तो एक बंदा क्या देगा, सर मुझे लगा लो मैं 8,000 में कर दूंगा। तो यहाँ तो ऐसे भी चाटू लोग हैं जो ये कर देते हैं भाई। एआई क्या, एआई में अगर तुम एआई सिस्टमेटिक भाई एआई तुम अगर लेते हो, या कोई मतलब अभी ये चैट जीपीटी है, इसका तुम अगर प्रीमियम लेते हो तो क्या 18-19 रुपये का है, ठीक है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो जरूरत ही नहीं है इस चीज़ की, और मेल वो अच्छी लिख लेगा। और चैट जीपीटी अगर कोई मेल कर भी देगा तो उसमें ऐसे फॉर्मूले लगा देता है कि वो जो हमें चाहिए ही नहीं। इसमें गलती होती है इसमें कि एक अब यही मेन चीज़ कि एआई के अलावा दूसरी चीज़ ये, मेरे तो सामने 1-2 बंदे ऐसे भी एआई हैं, किसी की सैलरी 20,000 रुपये है तो आके बोल देते हैं कि भाई मुझे 8,000 दे दो, मैं 8,000 में ही काम कर लूँगा। और यही भाई है, हाँ, ये एआई के भाई है।